प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मेरा लेटेस्ट वीडियो कब आ गया। और ज्यादा सीखने के लिए और अपने लिए सही वीडियो ढूंढने के लिए प्लीज मेरी वीडियो लिस्ट जरूर चेक करो। हेलो, नमस्कारा, नमस्ते मेरे सब दोस्तों को, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है इस क्विक एंड इजी सीरीज में, जहां हम बात करेंगे कुछ चीजों के बारे में, जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में, और हम कोशिश करेंगे एक तुरंत और आसान तरीके से देखें कि हमें कैसे पता चले कि क्या नतीजे हमारे पास आ सकते हैं, हमारे लिए क्या इम्कानात है और क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमें कैसे नतीजे मिल सकते हैं, बजाय इसके कि हम गारंटी लें। हम सब चाहते हैं कि हम जाने माने हो, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा करें, हम चाहते हैं एक दर्जा, समाज में एक खास हैसियत, हम चाहते हैं समाज में एक ऊंचा रुतबा, हम चाहते हैं मोहब्बत, हम चाहते हैं इज्जत, और हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लोग हमसे प्यार करें, और जितने ज्यादा उतना अच्छा। तो अगर हम सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल कर सकें, अगर हम जाने माने हो सके, और अगर हमारे पास नाम, शोहरत और लोगों की दीवानगी हो, बेशक दूसरी कामयाबियों जैसे पैसा होना अलग बात है, तो किसे नहीं अच्छा लगता, मगर वो क्या चीज है हमारी कुंडली में, वो क्या ग्रह स्थितियां हैं जो कम से कम इशारा कर सकती हैं उस दिशा की ओर जहां से हमें ऐसी कामयाबी मिल सके। अब याद रखना, ज्योतिष में गारंटी कहाँ, और इसलिए हमें सिर्फ ज्योतिषीय स्थितियों पर ही नहीं चलना है, बल्कि अपनी मेहनत, अपनी जद्दोजहद भी जरूरी है जब हम कुछ कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं। बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है वो है मेरे शिजू कुत्ते की, जो थोड़ी, आप जानते हैं, बीच बीच में परेशानी कर रहा है, तो प्लीज माफ करना। आपको पता है, मेरा कुत्ता, असल में ये मेरा कुत्ता नहीं है, ये मेरे एक करीबी दोस्त का कुत्ता है, जो पूरा दिन उसे मेरे यहाँ छोड़ जाता है। तो वो कुत्ता मुझसे बहुत करीब हो गया है, और तो और बीच बीच में अगर भौंकने की आवाज आ जाए, जिसे मैं रोक नहीं सकता, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो शायद कभी मैं एक छोटी सी तस्वीर डाल दूं, या कुत्ते को भी प्रोफाइल में ले आऊं जब उसका मूड हो। तो वैसे भी बात पे आते हैं, तो सिर्फ कुछ ग्रहों की स्थितियां या एक दो प्लेसमेंट ही हमें कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकते। हमें चाहिए मजबूत योग भी और अपनी तरफ से भी कोशिश उस दिशा में जहां हम वो कामयाबी पाना चाहते हैं, और कुछ ऐसे काम करना जो हमें वो कामयाबी दिला सके, जो हमें नाम, शोहरत और लोगों की दीवानगी भी दें। तो चलिए देखते हैं ग्रहों की स्थितियों के जरिए किसमें कितनी गुंजाइश है। गारंटी नहीं, मगर गुंजाइश है कि हमें बहुत बड़ा नाम, शोहरत और कामयाबी हासिल हो। अब ध्यान रहे, ये क्विक एंड इजी सीरीज जो मैं कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि हम ज्योतिषियों पर जितना हो सके निर्भरता कम करें, और हम अपने जरिए, अपने तरीके से, एक तुरंत और आसान तरीके से देख सकें कि क्या हमें कुछ नतीजे मिल सकते हैं या नहीं, और क्या हमें वो मिलने वाले हैं या नहीं, और कहां से मिल सकते हैं, और किस दिशा में जाना चाहिए वो नतीजे हासिल करने के लिए, ताकि किसी ज्योतिषी पर निर्भरता कम से कम हो और तुम खुद ही अंदाजा लगा सको कि तुम्हें कैसे नतीजे मिल सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सको। तो ये क्विक एंड इजी सीरीज उसी दिशा में एक कोशिश है। तो जिंदगी में नाम, रुतबा और इज्जत के लिए 3 घर बहुत ही अहम होते हैं। पहला घर है लग्न, और इसीलिए वो पहला घर भी है, मुख्य घर है, असेंडेंट भी। अगर तुम्हारा लग्न बहुत मजबूत हो, और अगर शुभ ग्रह लग्न से जुड़े हो या लग्न के साथ योग बन रहे हो, तो ये एक बहुत मजबूत इम्कान पैदा कर सकता है कि तुम्हें वो हैसियत और रुतबा हासिल हो, तुम बहुत जाने माने हो, तुमसे प्यार किया जाता है और समाज में तुम्हें बहुत इज्जत मिलती है। अब ये इज्जत किसी अथॉरिटी वाले ओहदे की वजह से नहीं हो सकती। अथॉरिटी वाला ओहदा 10वें घर से आता है। तो कोई जिसने अपने इम्तिहान में बहुत अच्छा किया और पुलिस कमिश्नर बन गया, उसे लोगों की दीवानगी मिलती है, या यूं कहें शोहरत मिलती है, क्योंकि वो मशहूर हो जाता है। अगर तुम किसी शहर के कमिश्नर बन जाओ या किसी बड़े संगठन के हेड बन जाओ, तो अपने ओहदे की वजह से, उस अथॉरिटी की वजह से तुम बहुत मशहूर हो जाते हो। तो 10वें घर के बहुत मजबूत होने से तुम्हें वो अथॉरिटी, वो ओहदा, वो रोल मिल सकता है, और उसकी वजह से तुम बहुत मशहूर हो सकते हो।
तो बहुत मजबूत 10वां घर तुम्हें रुतबा देगा और उस अथॉरिटी की वजह से पहचान भी देगा। हालांकि बहुत मजबूत 10वें घर के बिना, बहुत मजबूत लग्न के बिना तुम उस कामयाबी को बहुत लंबे अरसे तक हासिल नहीं कर सकते या उसका लुत्फ नहीं उठा सकते। और आमतौर पर 10वें घर के साथ भी यही होता है कि तुम्हें उपचे घर में होना पड़ता है। तुम्हें लंबे समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस ओहदे को पाने से पहले, और उस ओहदे के जरिए फिर तुम्हें नाम, शोहरत और पहचान मिलती है। और जब तुम उस खास प्रोफाइल को, उस नौकरी को छोड़ देते हो तो वो दीवानगी भी खत्म, पहचान भी खत्म और शोहरत भी वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है। तो अगर तुम कोई बहुत ही अहम ओहदा संभाल रहे हो किसी संगठन में या सरकार में भी 10वें घर के बहुत मजबूत होने की वजह से, तब भी तुम्हें लंबे वक्त तक नाम, शोहरत और कामयाबी का मजा मिल सकता है अगर लग्न भी बहुत मजबूत हो। अगर योग बन जाए या तो लग्न के साथ या 10वें घर के साथ, तो ये एक बहुत मजबूत स्थिति बन सकती है बहुत लंबे अरसे की कामयाबी के लिए जो तुम्हें मिलती है। जैसे तुम किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हो और फिर प्रधानमंत्री बन जाते हो या बाद में राष्ट्रपति भी बन जाते हो शायद। तो ऐसी स्थिति बनती है जहां अथॉरिटी, रुतबा और ऊंचा दर्जा ये सब एक साथ आ जाते हैं क्योंकि तुम एक खास मुकाम पर पहुंच जाते हो। दूसरा घर यानी तीसरा घर नहीं बल्कि 11वां घर है जो उपचे घर भी है। तो वहां भी इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां पहुंचने के लिए। हालांकि 11वें घर की एक खासियत ये भी है कि ये कभी कभी तुरंत कामयाबी और अचानक कामयाबी भी देता है समाज में एक खास मुकाम हासिल करने के लिए और नाम, शोहरत और लोगों की दीवानगी पाने के लिए। मगर 11वें घर की अनोखी बात यह है कि 11वां घर मजबूत होने पर नाम, शोहरत और कामयाबी क्यों मिलती है? क्योंकि ये घर सामाजिक पहचान का घर है, सामाजिक नेटवर्क का घर है, बड़ी जनता का घर है, तो तुम्हें नाम और शोहरत मिल सकती है। हालांकि बिना लग्न या 10वें घर के सहारे के या 11वें घर से जुड़े बहुत मजबूत योगों के बिना ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती। 11वां घर मजबूत होने पर कभी कभी क्रिंज स्टेटस या क्रिंज फेम भी मिलता है। मतलब तुम कोई बेवकूफी करते हो, तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता है और अचानक सब तुम्हें जानने लगते हैं। तो ये ज्यादातर क्रिंज नाम और शोहरत होती है जो 11वें घर से मिलती है। या फिर तुम कोई एक अच्छा काम कर दो और वायरल हो जाओ। हालांकि वो टिकाऊ नहीं होती, वो कुछ सालों तक रहती है, शायद जब तक वो बात लोगों के जहन में ताजा रहे, मगर फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनका वीडियो वायरल होता है और उन्हें नाम शोहरत मिलती है तो वो उसी राह पर चलते रहते हैं, उससे हटकर कुछ और करने की कोशिश करते हैं और वीडियो डालते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो वहां वो अपने फॉलोअर्स को बढ़ाते रह सकते हैं और शायद एक सेलिब्रिटी वाला दर्जा हासिल कर सकते हैं, मगर वो जबरदस्त नाम और शोहरत जो सिर्फ 11वें घर के मजबूत होने से मिल सकती थी, वो नहीं मिलेगी जब तक कि लग्न बहुत मजबूत ना हो। और अगर 10वां घर और 11वां घर एक साथ आ जाएं, या वो एनर्जी शेयर कर रहे हो, मिसाल के तौर पर 10वें घर का स्वामी 11वें घर में हो या 11वें घर का स्वामी 10वें घर में हो, या दोनों ग्रह लग्न में जाकर बैठे हो उदाहरण के तौर पर, तो उस अथॉरिटी के जरिए जो तुम्हें मिलती है, तुम्हें जनता के बीच नाम और शोहरत भी मिलती है। तो ये ऐसा है जैसे तुम किसी बड़े आईटी संगठन के हेड बन जाते हो और उस ओहदे पर पहुंचने की वजह से तुम अचानक बहुत मशहूर हो जाते हो और फिर तुम जाने माने हो जाते हो और तुम्हें नाम, शोहरत और दीवानगी मिलती है। जैसे अर्ली एलन मस्क या सुंदर पिचाई या शायद सत्या नडेला या रिचर्ड ब्रैंसन भी। तो हाँ, तुम कोई बहुत बड़े संगठन के हेड हो सकते हो या नहीं, जैसे फेसबुक या वर्जिन अटलांटिक में कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि रिचर्ड ब्रैंसन को आप कह सकते हैं कि वो मार्क ज़करबर्ग से कम नहीं, बल्कि शायद ज्यादा मशहूर है। तो ये पैसे की बात नहीं है, बल्कि कभी कभी वो ठाट बाट जो तुम्हें मिलता है वो भी एक अलग चीज हो सकती है। चौथा पहलू और कुंडली में एक छोटा सा पहलू है 7वां घर। 7वें घर की खास बात यह है कि 7वां घर लग्न के ठीक सामने वाला घर होता है, यानी जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, जिनसे तुम मिलते हो या जिनसे तुम बातचीत करते हो, अगर 7वां घर बहुत मजबूत हो
तो वो लोग तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ सकते हैं और तुम्हें पसंद कर सकते हैं। तो सामाजिक स्तर पर पसंद किया जाना उन लोगों से मिल सकता है जिनसे तुम मिलते हो या बातचीत करते हो, ये 7वां घर देता है। मगर जिनसे तुम नहीं मिलते, जिनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, उनके बीच 7वां घर तुम्हें उतना जोरदार नाम और शोहरत नहीं दे सकता जितना 11वां घर दे सकता है या 10वां घर भी दे सकता है, क्योंकि तुम किसी संगठन के हेड होने की वजह से मशहूर हो और अपनी शोहरत की वजह से तुम्हें रुतबा मिलता है। तो 7वां घर तुम्हें एक सीमित कामयाबी देता है, जहां लोग तुम्हें तभी पसंद करते हैं जब तुम उनसे मिलते हो या उनसे लेन देन करते हो। तो असल में लग्न, 10वां घर और 11वां घर ही नाम, शोहरत, रुतबा और हैसियत के लिए सबसे मजबूत घर होते हैं। हालांकि एक बात याद रखना, अगर लग्न बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो, उस पर बुरे योग बन रहे हो या लग्न या लग्नेश से जुड़े हो या पाप ग्रहों की दृष्टि लग्न पर हो, तो ये चुनौती बन सकती है कि समाज में तुम्हें कितना नाम, शोहरत, रुतबा, हैसियत और इज्जत मिल सकती है। तो अगर तुम्हारे लग्न पर 2-3 पाप ग्रह दृष्टि डाल रहे हो मगर मजबूत योग भी मौजूद हो, तो ऐसे इंसान का पतन भी बहुत जोरदार हो सकता है। और दूसरा घर जो जोरदार पतन ला सकता है वो है 11वां घर। तो अगर लग्न या 11वां घर किसी तरह पाप ग्रहों से जुड़ जाएं या 8वें घर से भी, दृष्टि से, स्थिति से या एनर्जी शेयर करने से, तो भी अचानक पतन आ सकता है। तो अगर तुम्हारे पास ऐसी स्थितियां हैं कि तुम्हारा लग्न बहुत मजबूत है, 11वां घर बहुत मजबूत है या 10वां घर बहुत मजबूत है, तो इन एनर्जीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, मगर किसी नेगेटिव के शामिल होने से भी बचकर रहना, क्योंकि दशा, अंतरदशा या ग्रहों की ट्रांजिट के दौरान जब वो ग्रह या तो 11वें घर या लग्न पर चढ़े तो मुश्किल खड़ी हो सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। ऐसी सूरत ए हाल भी बन सकती है जहां तुम्हारा नाम, शोहरत, रुतबा और समाज में इज्जत सब मिट्टी में मिल सकती है। तो जब तक तुम इन बातों का ख्याल रखोगे तब तक तुम मुतमीन रह सकते हो कि मजबूत लग्न, खास तौर पर मजबूत 11वां घर, तुम्हें बहुत लंबे समय तक नाम, शोहरत, रुतबा, लोगों की दीवानगी और इज्जत, समाज में कदर दिला सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर तुम मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए मुझसे संपर्क करो। अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।